नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य एवं हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर जो यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी टीआरई 4 डीएसएसबी एएमआरएस सभी हिंदी भाषी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न स्वरचित हैं और वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। प्रश्न संख्या 1 है, केदारनाथ अग्रवाल को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नींद के बादल, युग की धारा, अपूर्वा, मांझी न बजाओ बंसी। ध्यान से सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपूर्वा। अपूर्वा पर केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2 नंबर है, इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? नरेंद्र शर्मा, सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रगतिवादी कवि नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये प्रगतिवादी कवि नहीं है। 3 नंबर है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, उत्तर आधुनिकतावादी। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा 2, प्रगतिवादी। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव जो है यह प्रगतिवादी कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है। प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि नागार्जुन को माना जाता है। वैद्यनाथ मिश्र के नाम से जाने जाते हैं। यात्री मैथिली में यात्री नाम से रचना करते थे। प्रश्न संख्या 5 है, आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, रांगे राघव। तो सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। आधुनिक कबीर नागार्जुन को कहा जाता है। अब आप कमेंट करके बताइएगा किस कवि को अवध का किसान कहा जाता है। 6 नंबर है, ब्रह्मा का विलोम शब्द क्या होगा? जीव, माया, जगत, अज्ञान। ब्रह्मा का विलोम हो जाएगा जीव। 7 नंबर, सृष्टि का विलोम शब्द है मरण, प्रलय, वृष्टि, मोक्ष। सृष्टि का हो जाएगा वृष्टि। 3 नंबर सही है। 8 नंबर है, कुंद इंदु सन देह उमा रमा वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, अनुप्रास, रूपक। तो इसमें उपमा अलंकार है। कुंद इंदु सन देह उमा रमन वरुण अमन में उपमा अलंकार है। 9 नंबर है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द एक कौन सा होगा? जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजात शत्रु। 2 नंबर सही होगा। अजान बाहु जिसकी भुजाएं लंबी हो। 10 नंबर, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो में कौन सा वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद अपना उत्तर दीजिएगा। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य। 3 नंबर सही है। प्रश्न संख्या 11 है, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल, जलराग्नि, जलप्रपात, वड़वाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं वड़वाग्नि। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। 12 नंबर, दोहा और रोला के योग से कौन सा छंद बनता है? दोहा और रोला के योग से बनता है कुंडलिया। हरिगीत का छंद किस आधुनिक कवि का प्रिय छंद है, ये आप बताइएगा। 13 नंबर है, अमृतलाल नागर की जीवनी उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? खंजन नयन और मानस का हंस, इन दोनों को बार बार पूछा जाता है। तो खंजन नयन में सूरदास के जीवन का वर्णन है और मानस के हंस में तुलसीदास के जीवन का वर्णन है। प्रश्न संख्या 14 है,
अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी के किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? प्रगतिवादी, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छायावाद। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव जो है छायावाद पर दिखाई देता है। 15 नंबर है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण दास। आनंद कादम्बनी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। यह आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे। इनका संबंध जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से था। 16 नंबर, अल्पज्ञ का विलोम शब्द होगा बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ, कृतज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अल्पज्ञ का हो जाएगा बहुज्ञ। अल्पज्ञ थोड़ा जानने वाला, बहुज्ञ बहुत ज़्यादा जानने वाला। 17 नंबर, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरा होए। कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 17। तो 17 का हो जाएगा 4 नंबर, श्लेष। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरा होए। 18 नंबर, घनाक्षरी छंद है मात्रिक, वर्णिक, मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो घनाक्षरी जो है यह वर्णिक छंद है। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा मलयालम। यह भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। 20 नंबर है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, ब्रज, भोजपुरी, मगही। तो 20 का हो जाएगा 1, मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है और पदावली के आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया है। पदावली की भाषा मैथिल है। मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि कुलकुल ठाहर, इन सभी नामों से जाने जाते हैं। 21 नंबर, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यहीं काल, अली कली सी सौ बधियों, आगे कौन हवाल। कौन सा अलंकार है? रूपक, अन्योक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा। बिहारी लाल की प्रसिद्ध पंक्ति है, इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्योक्ति। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, बिहारी लाल की ये जो पंक्ति है, ये जो दोहा है, इन्होंने राजा को फटकारते हुए, संबोधित करते हुए लिखा है। रानी के प्रेम में इस तरह से राजा खो जाते हैं कि उन्हें राजकाज की सुध बुध नहीं रहती। 22 नंबर है, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? कर्मधार है, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। धक्का मुक्की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व। 23 नंबर, मानव शब्द का विशेषण होगा। मानव शब्द का विशेषण होगा मानवीय। 4 नंबर सही है। किसी प्रश्न के उत्तर पर आपको संशय हो तो निश्चिंत होकर आप कमेंट कर दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर ये नहीं, ये होना चाहिए। ये सभी प्रश्न स्वरचित हैं, तो आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर शंका हो, संशय हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, पिछड़ो, बहुब्रीहि समास। 25 नंबर, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र में हो जाएगा विसर्ग संधि। जिस तरह से एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 की परीक्षा में अलंकार से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, उसी तरह से TRE 4 में भी अलंकार, संधि, समास, इन तीनों से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। 26 नंबर है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? आसान प्रश्न है। सबसे ज़्यादा आलोचना इन्हीं की हुई है और इन कुछ आलोचकों ने इनके छंदों को केचुआ छंद, रबर छंद के नाम से संबोधित किया है। तो छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छंदों की मुक्ति के बाद इन्होंने अपनी रचना परिमल में कही है। ये थे संपूर्ण हिंदी साहित्य एवं व्याकरण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है प्रश्न आप सभी को अच्छे लगे होंगे और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताइएगा इन 26 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए।
मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।